अब बाजार से क्यों लाए, बनाइए टेस्टी टेस्टी जूसी जूसी मालपुए। ये मालपुए सिर्फ 10 मिनट में बनकर टेस्टी के साथ ना काफी सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस होली में आप भी जरूर ट्राई करें इन सूजी के जूसी और सॉफ्ट सॉफ्ट मालपुए की रेसिपी को। मालपुआ एकदम देखिए शाइनी जूसी लग रहा है ना। इसे मैं आपको तोड़कर भी अंदर तक दिखा देती हूँ कि देखिए अंदर तक पूरा जूसी बना हुआ है। चाशनी अंदर तक मालपुए ने अच्छे से पी ली है। चेहरे पे होली का रंग और हाथों में ये टेस्टी टेस्टी मालपुए। आप ये जो मालपुए इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। ओहो हो, इतना गजब का टेस्ट है भाई, मैं बता नहीं सकती। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसा, एकदम सॉफ्ट जूसी जूसी। कसम से कहती हूँ कि होली की खुशियाँ 2 गुना बढ़ा देगा। आप सबको रे किचन की तरफ से और मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट इन मालपुए को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना मालपुए का बैटर रेडी करना होगा, जिसके लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप मैदा। आप चाहो तो यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बना लीजिए। इसी के साथ हम डालेंगे पाव कप सूजी यानी रवा। बारीक वाली सूजी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ पाव कप मैं यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो हो सके तो आप इसे जरूर डालिएगा। अब फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ जो है आपको इसमें जरूर डालना है, वरना मालपुआ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक काजू। बस एक काजू काफी है इतनी क्वांटिटी के लिए। काजू को इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ले सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे जो मालपुए बनेंगे ना वो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में एकदम सॉफ्ट जूसी लगते हैं। इसलिए बड़े हो, बूढ़े हो या फिर बच्चे हो, सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इसका ना हमें घोल बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है। जो भी दूध आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कच्चा और एकदम ज्यादा गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को जो है हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छे से मिलाते हुए फेंट लेना है। अब आप चाहो तो इस तरह से चम्मच ले सकते हैं और फेंट सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एकदम स्मूथ सिल्की सा प्यारा सा बैटर यहाँ पे बनाकर तैयार करना है। अब देखिए जो दूध है ना ये कम ज्यादा लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने आटा और जो सूजी है वो कितनी क्वांटिटी और किस क्वालिटी की ली है। आप चाहो तो जो मालपुए है ना उसे गुड़ से भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इनके साथ साथ मैं आपको कई सारे ऑप्शन भी बताते जा रही हूँ ताकि आप इस रेसिपी को बना सकें। इसे ना बनाने का कोई बहाना ना हो आपके पास। 1-2 मिनट देखिए मैंने इसे बढ़िया से फिट कर तैयार कर लिया है। अभी आप बैटर देख सकते हैं। इतना ही बैटर जो है इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला हमें बनाना है। तो इतना बैटर बनाने के लिए ना मुझे आधा कप और 1 बड़ा चम्मच इतना ही दूध लगा है। अब चलिए इसे ढककर ना 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है ना वो बढ़िया से सॉफ्ट होकर फूल जाए। तब तक हम इसके लिए बढ़िया सी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप में पानी भी ले रही हूँ। इसे ना अब हम हाई फ्लेम पे बढ़िया से पका लेंगे। तब तक पकाना है जब तक कि जो चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। चीनी और जो पानी है दोनों का मेजरमेंट हमें यहाँ पे सेम ही रखना है। जितनी चीनी उतना पानी। तो जितनी आप चाशनी बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। ये देखिए चीनी अब मेल्ट होना शुरू हो गई है, अच्छे से इसमें उबाल भी आने लगा है। अब चलिए इसमें भी हम कुछ फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना साबुत 2 हरी इलायची ली है। इसे ना हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको ना हल्का सा खोलकर डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छे से इस चाशनी में आ जाए। आप यहाँ पे चाहो तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। 2 इलायची काफी है इसमें। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ केसर के धागे भी ऐड कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर है तो जरूर डालिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये पकेगी ना चाशनी, आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो केसर की वजह से हल्का सा सुनहरा येलोइश हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो चाशनी है इसे हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है ना, तो इसकी 1 या 2 तार वाली चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है। बस ये देखिएगा इस तरह से ये हाथों में थोड़ा सा चिपचिपा सा लगे, इतना काफी है। इतनी ही हमें चाशनी को पका कर लेना है। तो आप देख सकते हैं तार जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बन रही है। ये बिल्कुल शहद जैसा होता है ना, वैसा ये चिपचिपा बना हुआ है। तो बस अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे रख देंगे साइड में, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अब चलिए मालपुए का जो बैटर हमने बनाकर रखा हुआ है उसे भी चेक कर लेते हैं।
ये देखिए सूजी जो है अच्छे से सॉफ्ट होकर फूल गई है। जो चीनी हमने इसमें डाली थी वो भी अच्छे से इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब अगर आपको यहाँ पे जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है, आपको जो बताई है, उसमें मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो देखिए चम्मच पे इसकी हल्की सी कोटिंग भी आपको नजर आ रही है। बस ऐसा ही हमें बैटर जो है बिल्कुल चाहिए। तो इतने बैटर में थाली भरकर मालपुए बनकर तैयार हो जाते हैं, जो एक फैमिली के लिए काफी है। तो चलिए फटाफट मालपुए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पर देखिए मैंने एक पैन में ना तेल को मीडियम गर्म करके ले लिया है। आप ये जो मालपुए है वो तेल में या फिर घी में फ्राई करके ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक चम्मच भर कर ये जो बैटर है ना उसको लेकर इस तरह से डालते जाएंगे। ये अपने आप ही अपना जो शेप है वो पकड़ लेता है। देखिए कैसे ये मालपुए अपने आप ही शेप ले रहे हैं और ये फूलना भी शुरू हो गए हैं। ये आपस में बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये अपने आप जैसे जैसे पकेंगे ये ऊपर सतह पर आकर इस तरह से तैरने लगते हैं। चलिए इन्हें पलट देते हैं। पहली बार भी अगर आप इसे बना रहे तब भी आपके जो मालपुए है ना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि ये कितने सॉफ्ट से रुई जैसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए अच्छा सा सुनहरा कलर भी इसके ऊपर आ चुका है, दिख भी बहुत ही बढ़िया रहा है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से दबा दबा कर इसके अंदर जितना भी तेल है वो सारा निचोड़ लेंगे। आपको बस बैटर को एक एक चम्मच थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से डालते जाना है। एक साथ आप यहाँ पे 2, 3, 4 बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो पैन है वो कितना बड़ा है। बस इसी तरह से आपको तेल को इनके ऊपर छिड़कते जाना है। बिल्कुल भी ये पैन में चिपकेंगे नहीं, ना फटेंगे, ना टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। ये फटाफट फ्राई होकर तैयार हो जाते, इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये काफी टेस्टी लगते हैं। देखिए इसमें ऑलरेडी चीनी भी पड़ी हुई है तो ये बिल्कुल भी फीके नहीं लगते। तो अगर किसी को ज्यादा चाशनी वाला मीठा पसंद ना हो, हल्का मीठा पसंद हो, तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये लीजिए हमारा बातों बातों में दूसरा बैच भी तैयार हो गया है कि ये कितने सॉफ्ट से रुई जैसे बनकर तैयार हो गए हैं। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। अब हम फटाफट ये जो गर्मा गर्म मालपुए है ना, इन्हें इस चाशनी में जो हमने बना कर रखी है इसमें डाल देंगे। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म है, यानी बहुत ज्यादा इसे गर्म नहीं रखना है, हल्का ठंडा होना चाहिए। ये जो मालपुए है इन्हें चाशनी में हमें अच्छे से डुबा देना है ताकि चाशनी जो है ना मालपुए के अंदर तक चली जाए, जिससे ये खाने में एकदम मीठे, टेस्टी और जूसी जूसी बने। तो सारे मालपुए चाशनी में अच्छे से डुबा देने के बाद अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप इतने टेस्टी मालपुए को खाने से अपने आप को रोक भी ना पा रहे हो, तो आप इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में डुबा के रखें और उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। या फिर थोड़ा सा आप कंट्रोल करते हुए आप क्या करें, इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इसी में छोड़ दे। पर ये खाने में इतने लजीज बनते हैं कि आप खुद को इन्हें खाने से रोक नहीं पाओगे। तो ये लीजिए आधा घंटा हो चुका है, मैंने आधे घंटे तक इसे इसी तरह से चाशनी में रखा था। मालपुआ एकदम देखिए शाइनी जूसी लग रहा है ना। चलिए अब इसे फटाफट हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे मैं आपको तोड़कर भी अंदर तक दिखा देती हूँ कि देखिए अंदर तक पूरा जूसी बना हुआ है, चाशनी अंदर तक मालपुए ने अच्छे से पी ली है। तो हमारे टेस्टी सी यमी से सूजी के मालपुए बनकर तैयार हो गए हैं खाने के लिए। आप थोड़े से पिस्ता और थोड़े से केसर के धागे से इसे गार्निश कर सकते हैं, जिससे ये और भी दिखने में अट्रैक्टिव लगे, एकदम सुंदर लगे। चेहरे पे होली का रंग और हाथों में ये टेस्टी टेस्टी मालपुए। आप ये जो मालपुए इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। ओहो हो, इतना गजब का टेस्ट है भाई, मैं बता नहीं सकती। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसा, एकदम सॉफ्ट जूसी जूसी। कसम से कहती हूँ कि होली की खुशियाँ 2 गुना बढ़ा देगा। आप सबको रे किचन की तरफ से और मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो इस सूजी के मालपुए को आप जरूर बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताएं कैसे बनी थी। मजा ही आ गया इसे खाकर। तो आज की आपको रेसिपी कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें।